प्रभुवर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल की मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभुवर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल की मैं आज उतारूं आरतिया। समभ शरण में बीच प्रभु जी नासा दृष्टि विराजे। गणधर मुनि नरपिट से शोभित 12 सभा विराजे। प्रभु जी 12 सभा विराजे। ओंकार धुनि सुन कर के मुनि रत रहे सब पर कल्याण में मैं आज उतारूं आरतिया। जय प्रभुवर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। चार दिशा में मानो स्तंभ में जिन प्रतिमा है सोहे। चारों ही उपवन भूमि में चैत्य वृक्ष मन मोहे। प्रभु जी चैत्य वृक्ष मन मोहे। करके दर्शन प्रभु का वंदन सम्मत क्या हुआ प्रसार जी में आज उतारूं आरतिया। जय जय जनवर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। पंचम ध्वजा भूमि के अंदर ऊंचे ध्वज लहराए। मंगलादिक चिन्हों से युक्त जिनवर का यश गाए। प्रभु जी जिनवर का यश गाए। है कल्प वृक्ष सिद्धार्थ वृक्ष जिनमें प्रतिमा सुखकार है मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभुवर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। भवन भूमि के स्तूपों में
द्वादश गणयुक्त श्री मंडप में सम्यक दृष्टि राज। अगणित वैभव युक्त प्रभ वैभव से शोभ रहे भगवान है। मैं आज उतारूं आरतिया जय जिनवर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के। मैं आज उतारूं आरतिया। धर्म चक्रयुत गंध कुटी पर अधर प्रभु रहते हैं। ऐसे जिनवर की आरती से भव आरत करते हैं प्रभु जी भव आरत करते। जय कल्प तरु माधरी प्रभु जय महिमा अपरंपार की। मैं आज उतारूं आरतिया जय जय प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के। मैं आज उतारूं आरतिया जय जय प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के। मैं आज उतारूं आरतिया मैं आज उतारूं आरतिया मैं आज उतारूं आरतिया। सुब्र स्वामी प्रभु जय मुनि सुब्र स्वामी भक्ति भाव से प्रणमो भक्ति भाव से प्रणमो जय अंतर्यामी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। राजगृही में जन्म लिया प्रभु आनंद भयो भारी प्रभु आनंद भयो भारी। सुर नर मुनि गुण गाए सुर नर मुनि गुण गाए आरती कर थारी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। तिहारी सुमित्र राजा श्यामा के जाया स्वामी श्यामा के जाया। श्याम वर्ण मूरत तेरी पैखंड में अतिशय दर्शाया ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। जो ध्यावे सुख पावे सब संकट दूर करे सब संकट दूर करे। मन वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे जो प्रभु चरण धरे ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। जन्म मरण दुख हरो प्रभु सब पाप मिटे मेरे स्वामी पाप मिटे मेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु ऐसी कृपा करो हम दास रहे तेरे ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। निज गुण ज्ञान का दीप ले आरती करूं थारी स्वामी आरती करूं थारी। सम्यक ज्ञान दो सबको सम्यक ज्ञान दो सबको जय त्रिभुवन के स्वामी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी स्वामी जय मुनि सुब्र स्वामी। भक्ति भाव से प्रणमो भक्ति भाव से प्रणमो जय अंतर्यामी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी ओम जय मुनि उत्तम दस लक्षण धन सर्व संकट
पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की। 24 तीर्थंकर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। मुनिशोव्रत भगवान की। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर, चीर चीर कर चिर लखें अंतर की तस्वीर। महानुभाव, दीवार पर एक दर्पण टंगा हुआ है और बहुत दिनों से वह दर्पण के ऊपर सफाई नहीं की गई। और जैसे ही दर्पण की सफाई नहीं की गई तो दर्पण के ऊपर परत तर परत धूल जमती गई और धूल के जमने के कारण अब आप बाहर से आए, आप उस दर्पण में अपना मुख देखना चाहें तो दर्पण में मुख दिखाई कब तक दिखाई नहीं देगा? जब तक दर्पण की सफाई दर्पण दर्पण है। मकान भी यदि बंद है और मकान की सफाई नहीं हुई तो वो मकान में आप पैर रखोगे तो आपके पैर छप जाएंगे। जब तक वह रहने के लायक नहीं होगा जब तक उसकी सफाई अत्यंत नितांत आवश्यक है। स्वच्छता आवश्यक है। यदि स्वच्छता नहीं है तो न दर्पण में मुख से देख सकते हैं और ना ही मकान में बैठ। दर्पण पानी बह रहा है और लहरें उठ रही हैं, तब भी आप क्या नहीं कर सकते हैं? अपना चेहरा का प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं आप चेहरे को देखना चाहते हैं तो दर्पण की भी सफाई जरूरी है। बैठना चाहते हैं तो मकान की भी सफाई जरूरी है और पानी का स्थिर होना भी। वह पानी स्थिर हो जाएगा, आपका मुख दिखाई देने लगेगा। यदि पानी स्थिर नहीं है तो मुख भी दिखाई अपेक्षित है कि सफाई होना अत्यंत आवश्यक है, पवित्रता होना आवश्यक है। यह शुचिता का धर्म प्रकाश लोभात प्रकाश प्राप्त निर्वृत्तियात लोभात निर्वृत्ति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं प्रकर्ष का मतलब होता है उत्कृष्ट, उत्तम। प्रकर्ष का मतलब होता है उत्तम। उत्तम प्रकर्ष लोभात। उत्कृष्टता से लोभ को क्या करो? त्याग कर दो। और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक
लोभ आपके हृदय में विराजमान रहेगा। बाहर की सफाई आप पानी से कर लेते हैं, परंतु मन की सफाई मन को मांजना है। किसको? मन को साफ करना है। यदि मन चंगा तो कठौती में, और मन ही खराब है तो, मन खराब है तो सब कुछ बेकार है, और मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। मन की पवित्रता होना अनिवार्य है। महाभारत में भी कहा है, मनुष्याणाम मन बंध मोक्षयो। वेद व्यास जी भी कहते हैं, मन यदि आपका, मनुष्यों का मन यदि बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है, बंध अशुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, परंतु मोक्ष अशुभ नहीं होता। मन की पवित्रता होना अनिवार्य है। मन मेला तन उजला, बगुला जैसा भेष, याते तो कागा भला, भीतर बाहर। चर्म को धो लेने से कर्म नहीं धुलते। किसको? किसको धो लेने से? चर्म को धो लेने से क्या नहीं धुलते? कर्म नहीं धुलते। चर्म को आप हमेशा धोते हैं, चर्म को आप हमेशा पवित्र करते हैं, परंतु मन को पवित्र, आज मन को पवित्र करने का दिन है। किसका? मन पवित्र तभी होगा जब क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय रूपी जो तत्व हैं, आधारभूत हैं, जब इनको निकाल दिया जाएगा, इनको नष्ट कर दिया जाएगा। किसी ने शंका की, बोले जल तो पवित्र होता है। क्या होता है? जल तो पाप धो देता है गंगा का। क्या धो देता है? गंगा का। गंगा में जाकर के पाप धो देता है। फिर भी लोगों ने कहा है, गंगा तेरे पाप धोते धोते मैली हो गई। क्या? पापियों के पाप धोते धोते, जो भी हो। उन्होंने कहा, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि नदी में मछली भी रहती है, मगरमच्छ भी रहते हैं, फिर भी उनके मुख से गंदगी निकलती है। क्या निकलती है? क्या निकलती है? गंदगी। अरे वो तो, उनका तो शरीर पवित्र हो जाना चाहिए, उनका पवित्र तो मन होना चाहिए, उनके अंतरंग के भाव भी पवित्र होना चाहिए, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा में रहने के बाद भी मछली क्या ग्रहण करती है? गंदगी खाती है, और मुंह से गंदगी ही। आपका मन गंदा है क्या? तो चाहे तुम गंगा में रहो, और चाहे गंगा स्नान करो, और चाहे तुम पूजा करो, और चाहे पूज्य बनो, चाहे तुम मुनि बनो, और चाहे तुम ग्रस्त बनो, सब कुछ मन की ही परिणति है। किसकी है? किसकी परिणति है? यदि मन आपका उज्जवल है, मन आपका साफ है, मन में कसाय भाव नहीं है, धन के प्रति आसक्ति नहीं है, तो आप बच सकते हैं। लोभ और लाभ, लोभ और
जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता चला, वैसे वैसे लोभ, और लोभ जब बढ़ता है तो पाप का कारण बन जाता है। लोभस्य पापस्य कारणम, क्या? लोभ पाप का कारण बनता है। लोभ अनर्थों का जड़ है और धन भी अनर्थों का जड़ है। पहले कम साधन थे, इसलिए लोभ परिग्रह संज्ञा में रखा है। स्त्री का लोभ होता है, क्या आपको? धन का लोभ होता है, जीवन का लोभ होता है, मरण का लोभ होता है। मजाक नहीं कर रहा हूं। स्वस्थ रहने का लोभ होता है, हमारा परिवार स्वस्थ रहे उसका लोभ होता है, जिसको हम चाहते हैं उसके प्रति भी लोभ होता है। और जब लाभ होता है तो लाभ होता है तब आप ही बताओ क्या बढ़ जाता है? किसकी वृद्धि हो जाती है? पाप की वृद्धि हो जाती है। दूसरे के परिग्रह को देख करके स्वयं में परिग्रह रखने की इच्छा उत्पन्न। लोभ जो शुचिता का धर्म है, पवित्रता का धर्म है, शुचेर भावम शौच्यम, जो शुचिता का धर्म है, पवित्रता का धर्म है, वो पवित्रता के परिणाम हमारे हमेशा बने होना। कैसे होना चाहिए? कोयला को देखा, कोयला को सफेद करना चाहो तो आप साबुन कितना लगा लेना, कितना पत्थर पर घिस लेना, परंतु कोयला क्या रहेगा? काला ही रहेगा। कोयला कभी भी सफेद, यदि कोयला सफेद करना है तो उसको अग्नि में जला दो, क्या हो जाएगा? राख कैसी हो जाएगी? सफेद, वह सफेद हो जाएगी। कोयला और कोई नहीं है, ये शरीर है। इसको आपने हजारों बार नदियों में नहलाया, समुद्र में नहलाया, नल के नीचे नहलाया, और घर में क्या बना रखा है? क्या? स्विमिंग पूल। उसमें आपने नहलाया, तेल लगाई, साबुन लगाई, आपने क्रीम लगाई, वो पता नहीं क्या क्या लगाते हो। एक दिन हम गए इधर ही, क्या बोलते तुम्हारा, अरे राधेपुरी में पंचकर्मा कराया था हमने, मंदिर का सहस्कूट का। और एक ब्रह्मचारी रुके हुए हैं वहां, शुभम जी। हम उनके कमरे में घुसने लगे तो बोले भैया यहाँ आने की जरूरत है। अरे हमने कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के कमरे में नहीं जाएगा तो किसके कमरे में जाएगा? क्या? वो हमसे डर गए। फिर मैंने वहां जो रहने वाले थे तो मैंने कहा डरने का कारण क्या है? बोले भैया जी 200 रुपए की बोतलें इतनी बड़ी बड़ी लाते हैं जी, काहे की? बाल आदि के लिए, शरीर आदि के लिए, श्रृंगार की, और आप कुछ करते नहीं हो इसलिए आपसे डर गए हैं। मैंने कहा कि ब्रह्मचारी वही होता है जो शरीर का में शौच श्रृंगार नहीं करता है। क्या नहीं करता है? बाद में बताऊंगा मैं। आखिरी दिन स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, ऐसी भावना है। क्या ऐसी भावना है? लोभ है मैं सुंदर दिखूं,
क्या लोभ है मेरा मरण ना हो, लोभ जीवन का है, आसक्ति है। हमारे कुंद आचार्य महाराज कहते हैं कि गिद्ध बिहीड़ो भोजन, क्या कहा? गिद्ध बिहीड़ो, अरे भोजन का लोभ होता है। किसका? जो अच्छा आइटम बनाए वो मैं ही खा लूं, दूसरे को ना मिले। मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद आचार्य महाराज ने कहा है, नतर आप जी सोचो क्या मैं ही खा लूं, उसका भी लोभ होता है। धन का तो हर जगह है। ये लोभ पापस प्रतिष्ठा, लोभ से पाप की प्रतिष्ठा होती है। किससे? लोभ से पाप की प्रतिष्ठा होती है। परंतु लोभी व्यक्ति की प्रतिष्ठा लोभी व्यक्ति की नहीं होती है। मन को साफ सुथरा करना है तो अंतरंग से लोभ को निकालना पड़ेगा। एक नाथ संत है, जिनेंद्र वर्णी है, और बताएं आपको श्रीमद रायचंद्र जी हैं। श्रीमद रायचंद्र जी को तो जानते ना आप? महात्मा गांधी के गुरु जी का नाम नहीं जानते आप क्या? महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो श्रीमद रायचंद्र जी थे। कौन थे? आपको बता दे रहे। उनके जीवन को देखिएगा, समय सार कंठस्थ था। क्या था? कंठस्थ 400 गाथाएं। उनके मित्र था और मित्र ने हीरे और जवाहरात का काम था। किसका? इतना उनके मित्र ने कर्ज ले लिया और एग्रीमेंट करा लिया। क्या करा लिया? छोटी सी बात बता रहा हूं। घाटा लग गया और घाटा लगते ही वो आदमी शर्म से कि मैं इस जन्म में इनका कर्ज चुका सकता, वो भी जैन ही था, तो 7-8 दिन से भगवान के मंदिर में आना बंद कर दिया। जब आना बंद कर दिया तो श्रीमद रायचंद्र जी ने पूछा कि वो व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा? बोले घाटा लग गया, इसलिए आपके सामने मुख दिखा पा रहा। लोभ था, कर्ज कैसे चुकाऊं। प्रतिष्ठा थी। उन्होंने उस बात को कहा और कहने के बाद उन्होंने जिनेंद्र भगवान की पूजा की और रायचंद्र जी सीधे उसके घर पहुंच गए। और घर पहुंच करके कहते हैं, दरवाजे पे वो व्यक्ति बाहर आया, हाथ जोड़ के बोला, मैं कैसे जिंदा रहते हुए आपका पूरा कर्ज क्या कर दूंगा? चुका दूंगा। आप सिर्फ मेरी बात पर विश्वास करो। उन्होंने दरवाजे पे कहा कि क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? किसने कहा? आप मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? उन्होंने, अब कांप रहा है व्यक्ति, और जब सामने वाला कह रहा है मुझे अंदर नहीं बुलाओगे, उन्होंने कहा नहीं, अंदर बुलाऊंगा। अंदर बैठाला, बोले मुझे दूध नहीं पिलाओगे? जब मैं आता था तो आप कटोरे भर दूध देते थे और आज आप कुछ देने से, विचार करो आप। उसने दूध दिया। श्रीमद रायचंद्र जी बोले एग्रीमेंट के कागज दो। कागज मांग लिए। उन्होंने तुरंत माचिस ली और कागजों को जला दिया। बोले इन्हीं कागज के कारण तेरा भगवान का मंदिर छूट रहा था ना।
क्या यही कागज के कारण छूट रहा था ना। आज से तू कर्ज से मुक्त और मैं तेरे कर्ज से। बोले ऐसा क्यों किया? बोले पूर्व भाव में मैंने तेरा लिया होगा और तूने मेरे से इस भाव में लिया। तूने मेरा उपकार किया है। तूने क्या किया? मेरे ऊपर उपकार किया। तूने हमें क्या जिनेंद्र भगवान को छोड़ दिया। ऐसे धन से जिससे मन और भगवान, मन और भगवान और मुख किसी व्यक्ति को ना दिखा सके, वो धन किसी काम का। ये है मन की पवित्रता, ये है मन की सरलता। किसकी? मन कितना बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। भगवान के हमें पवित्रता का सोच का दिन है, लोभ कसाय की निर्वृत्ति का दिन है। परंतु आप उस लोभ को छोड़ते क्या नहीं करते? छोड़ते। धन के प्रति आसक्ति है। धनेषणा, पुत्र एषणा, लोकेषणा, भोगेषणा, 4 प्रकार की। एषणा का मतलब होता है आकांक्षा। एषणा का मतलब क्या होता है? अरे लोक में मेरी प्रतिष्ठा हो, लोक के आदमी मुझे पसंद करे, लोक के आदमी मुझे पूछे, लोक के व्यक्ति। ये हम कहीं बाहर के ग्रंथ से बोल रहे हैं क्या? जैन सिद्धांत का बहुत मोटा ग्रंथ है जहां से मैं बोल रहा हूं। बड़े ग्रंथ से, ग्रंथ का नाम नहीं बताते हैं हम इसमें। लोक में यदि ईश्वरा है तो वो भी हमें समाज ने उसको स्वीकार। किसने स्वीकार किया? लोकेषणा, भोगेषणा। अरे भोगों की भी ऐषणा होती है। यदि भोग ऐषणा नहीं हो ना तो ये संसार की वृद्धि, इसका भी लोभ होता है भाई साहब। क्या? लोक में प्रतिष्ठा का लोभ, लोक में पुत्र पौत्र आदि संतान वृद्धि के भी लोभ होता है। क्या? धनेषणा, धन नहीं है तो कुछ भी। क्या? लोकेषणा, पुत्र एषणा, और हमें क्या है? धनेषणा और भोगेषणा। इस 4 प्रकार की आशा के लिए, आशा गर्त के लिए संसार ने उसको स्वीकार किया है। क्या? परंतु आप लोभ के चक्कर में इतने मत पड़ जाना। सुबह निकलते हो और शाम तक धन के पीछे भागते। किसके पीछे? भगवान का अभिषेक भी नहीं करते। एक दिन में वो बैठी आंटी, जिस दिन महाड़ा मना रहे थे, उसमें एक बात कही थी कि जैनी 5 प्रकार के कही थी ना। सदरिया, मरैया, लड़ैया, छुटैया, भदैया। क्या? कितने प्रकार के? जिसमें से जैनी होते हैं इस प्रकार के, जो सदा आते हैं। एक भदैया होते हैं, इसमें बहुत सारे तो भदैया ही भदैया है। क्या? जो भादों के दिनों में आते हैं। क्या? साल भर मंदिर का मुंह नहीं देखते वो भी भगवान के प्रति उनका राग है कि पर्यूषण पर के प्रति राग है, या फिर आज लोभ का दिन है कि चलो भैया 10 दिन पर्यूषण पर्व का लोभ है। क्या? छुटैया है जो छुट्टी के दिन आते हैं। किसके दिन? कौन दिन? छुट्टी के दिन आते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं
आप विचार करना कि जिसके कारण मन पवित्र नहीं है, गंगा नदी का नीर निर्मल धोवे सदा, अंतरमलों के छालने को नीर से, क्या कह दिया? यद्यपि गंगा का जल निर्मल है, गंगा इतनी छोटी नहीं है, बुदबुदों की तरह निकलती है। किसकी तरह? किसकी तरह? बुदबुदे है ना, उनकी तरह निकलती है। और 100 योजन गड्ढे में, 50 योजन गड्ढे में जाकर के गिर जाती है। ऐसे चौकोर गड्ढा है क्या, उस गड्ढे के ऊपर जिनेंद्र भगवान की 500 धनुष की प्रतिमाएं हैं। कितने कितने धनुष की? और ठीक सिर के ऊपर गिरती है। कहां पर गिरती है? बूंदें गिरती हैं। और उसके नीचे गड्ढा है, उस गड्ढे से हमें क्या है, जैसे नल में पानी आता है, ऐसी बहती बहती वो 12, कितनी योजन? 12 योजन क्या है, जब लबड़ समुद्र में पहुंचती है तो वहां पर इतनी चौड़ी हो जाती है। उसमें कीड़े नहीं होते हैं, उसका जल स्वच्छ होता है, वो कभी हमें वो नहीं करती है। उसमें भी तुम नहाओगे ना, क्या तो बाहर की ही गंदगी साफ करोगे। कौन सी? कहां की? बाहर की ही गंदगी साफ करोगे। वो भी अंतरंग के मैल को धोने में क्या नहीं है, वो भी अंतरंग के मैल को धोने में समर्थ नहीं है जो गंगा का जल है। वो भी समर्थ व्यक्ति धन के चक्कर में धन चक्कर हो जाता है। एक दिन एक सेठ, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, एक दिन एक सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 12 साल के लिए विदेश जा रहा हूं और वहां से रुपए कमाकर, रुपया कमाने के लिए गया, मोहरे कमाने के लिए गया। जाने के बाद वो चला जाता है, 12 साल में वो 5 मोहरे कमा पाता है। कितनी कितनी? यहां शैतानी जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लग जाती है, रम जाती है, मन लग जाता है। और मन की बात बता दूं, एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आए, राजा एक संत के दरबार में पहुंच गया। किसके? संत के दरबार में जैसे पहुंचा, संत से कहा भोजन आपको मेरे घर पर कल करना है। उसने कहा आऊंगा। बोले आप क्या लोगे? बोले जो देना चाहो वो देना, परंतु एक ही वस्तु लूंगा। कितनी? उसने खीर बनवा ली और जैसे ही खीर बनी वो संत आया। आने के बाद उसने अपना कटोरा, और छोटा सा कटोरा था, राजा बोले इतना से छोटे से कटोरे में आप हमें क्या क्या लोगे? मैं बड़ा कटोरा दे देता हूं। उसने कहा नहीं, यही कटोरा भर दीजिएगा, हम इतने में ही संतुष्ट हैं। वो जितनी खीर बनी थी, खाना बना हुआ था, वो सारा कटोरे में डालता गया, परंतु वो कटोरा, और जब कटोरा नहीं भरा तो राजा उसके चरणों में गिर पड़ा। बोला प्रभु आप बताइए ये क्या चमत्कार है, हमने अपने राज में जितना भी भोजन बनाया वो सारा इस कटोरे में क्या कर दिया? ये कटोरा भर ही नहीं रहा है, अब क्या किया जाए? बोले भैया एक कटोरा कभी नहीं भरेगा,
क्या बोले? एक कटोरा कभी नहीं भरेगा। बोले क्यों नहीं भरेगा? बोले कारण है क्योंकि ये इंसान के मन का कटोरा है। किसका है? किसका कटोरा है? इंसान के मन का कटोरा है। एक कभी नहीं भर सकता है। कभी आप लोगों का भरा है क्या? किसी का भरा देखा आपने? ये मन का कटोरा कभी भरता नहीं है। ये मन हमेशा एक मांस की, एक सोने की मोहर की यदि आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हो तो 4 सोने की मोहरों की आवश्यकता खड़ी। जितना आप कमाते हो उससे दूने आपकी समस्याएं और धन की इच्छाएं बढ़ती चली। ये मनुष्य का मन कभी भरा। सुबह ही हमने कहा था, सुबह प्रवचन में बोला था, शमशान घाट कभी भरता क्या? कितने भी मुर्दे जला दो कभी भरता? आप वहां और छोड़ो, समुद्र का जल, समुद्र में हजारों नदियों का पानी चला जाए परंतु समुद्र कभी तृप्त क्या नहीं होता है? तृप्त। और मनुष्य का मन क्या? करोड़ों अरबों असंख्य रुपया उसके सामने रख दो परंतु उसका मन कभी भरता क्या नहीं भरता है? आज का दिन किसका है? उत्तम सोच। अरे मन तन को छोड़ो, मन को मांझो। किसको? अरे तन को छोड़ो, मन को मांझो। यदि मन आपका साफ हो गया तो आज का दिन सोच का, पवित्रता का दिन आपका सार्थक हो गया। क्या? एक संत, पंचम काल की बात बता रहा हूं, धर्म सागर महाराज जी थे। कौन से? धर्म सागर जी। संग बड़ा था। सांवला की बात है। कहाँ की? सांवला राजस्थान में पड़ता है। वहां की बात है। तो वहां का प्रधान आया, बोले भाई महाराज जी, हमारी सबकी इच्छा है कि आप लोहारिया जी में चतुर्मास करो। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। जैसे ही श्यामला पहुंचे तो श्यामला वाले ने कहा कि वहां महाराज जी इतने बड़े संघ को जगह, आप कृपया करके हमारे यहीं चतुर्मास कर लीजिएगा। हम अध्यक्ष को बुला लेते हैं। अध्यक्ष को बुला लिया गया। वो आए। आने के बाद अध्यक्ष से कहा कि मैं चतुर्मास करना कहाँ है? वो बोले हमारे यहाँ, आधा यहाँ छोड़ दो संग और आधा वहां ले चलते हैं। बोले भाई तेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है? बोले नहीं है। बोले तो व्यवस्था कर। बोले कितनी? बोले मात्र 6 फुट जमीन है। कितनी? कितनी? 2 गज। कितनी? बोले 2 गज यदि जमीन है तो मेरा चतुर्मास हो जाएगा। कितना? बोले उसी में जिंदगी में 2 ही गज जमीन मिल रहा है। कितनी? कितनी मिल रहा है? 2 गज जमीन ही मिल रहा है। तीसरी गज जमीन किसी को नहीं मिल रहा है। 2 गज में हम लेट जाएंगे और 2 गज में हम बैठ जाएंगे, 2 गज में पढ़ लेंगे और 2 गज में क्या मरेंगे सो जला देंगे। क्या हो जाएगा? 2 गज से ज्यादा किसी के नसीब में नहीं है। और 2 गज जमीन के पीछे लाखों एकड़ जमीन और करोड़ों रुपए इकट्ठे करते क्या करते हैं? और नसीब में कितनी मिल रहा है? कितनी? वो भी जरूरी नहीं है। आज के समय में वो भी जरूरी नहीं है। मशीन में डाला और निकाल दिया। बता दे रहा हूं मैं,
वो भी जरूरी नहीं है। बात कह रहा था उस सेठ की, जिस सेठ बाहर विदेश गया, उसकी पत्नी किसमें लग गई? जिनेंद्र की भक्ति में। घर आगे बड़ा था, पीछे खुला था, और उसके पीछे जंगल था। और होने के कारण वो जंगल में किसमें एक हिरण आया। वो भगवान की भक्ति को, पूजा को सेठानी के मुख से सुनता, और सुनने के बाद एक लाल वो छोड़ करके चला जाता। 12 साल तक वो प्रतिदिन आया। कितने साल तक? और वो कोठा, कमरा भर गया। सेठ वहां 12 साल पूरे हुए। सेठ वहां पूरे 12 साल हुए। होने के बाद उसने 5 लाल यानी 5 सोने की मोहरें बड़े मेहनत से कमाई। रास्ते से आ रहे थे। मैंने तो 12 साल में मेरी सेठानी देखकर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मेरी सेठानी तो खुश हो जाएगी। मन में अधेड़ बुन, मन में ख्याल, मन में क्या? हंसी, मन में उल्लास। और जैसे ही आए घर पर तो सेठानी को पकड़ाया। बोले देख मैं क्या कमा के लाया। तो सेठानी बोली बस 5। कितनी? बस 5 ही कमा सके आप। बोले तूने क्या कमा लिया कि जो इस तरह से बोल रही? क्या? उसने ले जा करके कमरा खोलकर बताया, आप 5 लाए, हमारा तो कमरा भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? देख करके सेठ की आंखें फट गई, आंखें चकाचौंध हो गई। मैं आपसे यही कह रहा हूं, आप होते तो क्या बोलते? अब आप बताओ, आप क्या करते? क्या करते आप? मैं 12 साल में 5 लाल और आप क्या? कमरा भरा। सेठानी के चारित्र पर शंका होगी कि मैं 12 साल बाहर रहा, ये मैं गलत स्त्री है। उसने कहा नहीं, बोले जो मैंने किया है वो प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगी। क्या दूंगी? और सेठ बैठ गया कमरे में। सेठानी प्रतिदिन की भांति भगवान की पूजा करती। हिरण प्रतिदिन की भांति आता और बैठ जाता, भगवान की भक्ति सुनता, और सुनने के बाद एक लाल छोड़ा और क्या किया? अब सेठ ने कहा यार ये तो सच कह रही थी, इस हिरण के पेट में जाने कितना क्या होगा, क्या होगा, कितना माल भरा पड़ा होगा। अरे इस हिरण एक एक लाल लेने में जाने कितने साल बीत जाएंगे। अब इसको क्या करना चाहिए? इसको मार देना चाहिए। उसने सेठानी से कहा अब मैं इस हिरण को मारूंगा, इसके पेट चीरूंगा और उससे मैं क्या निकाल लूंगा? क्या निकाल लूंगा? क्या निकालूंगा? माल निकालूंगा। और वो सेठानी बोली ऐसा मत करो। सेठ कहां मानने वाला था? सेठ ने तीर और कमान रखा। सेठानी पूजा करने बैठी। क्या करने? हिरण भी आया,
सेठ ने जैसे तीर छोड़ा और सेठानी सामने आ, सेठानी का वहीं प्राणांत हो गया। किसके कारण हुआ? किसके कारण? ध्यान रखना, उसने सेठानी को नहीं देखा, उसने हिरण को देख रहा है, भागता है, आगे जाता है, भागता भागता वो हिरण को मार देता है, पेट को चीरता है, परंतु वहां क्या था? मत पत्तियां खाने वाला जीव। क्या निकलेगा उसमें? क्या? पत्तियों का मल। क्या निकलेगा? वो मल ही निकलेगा। मल निकला, कुछ नहीं मिला, लौटकर आया, सेठानी को देखा, सेठानी मर चुकी, और जो भरा हुआ कमरे का क्या था? लाल जो भरे पड़े थे, सोने की मोहरें भरी पड़ी थी, वो भी हमें मल हो गई। किसके कारण? लोभ के कारण व्यक्ति अपना अनर्थ कर लेता है। हैं जी? लोभ के कारण अनर्थ कर लेता है। लोभ पाप का क्या है? लोभ पाप का बाप है। उस लोभ को हम करते हैं, परंतु पवित्रता की ओर, शुचिता की ओर, उस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि धन हमारे साथ जाने वाला, पुत्र स्त्री हमारे साथ जाने वाले हैं। क्या? हम कितना भी पाप कर लें, पाप करने से आप गंगा में नहा लोगे तो धुलने वाले हैं। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन, अंजन से तारे प्रभु, और जय 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 क्या कह दिया आपने? जिसने आपके दरबार में आया, उन पतितों को आपने तार दिया। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, महाभारत की। राम लक्ष्मण सीता जा रहे थे, कौन? पंपापुर। तालाब की बाजू से एक बगुला बड़ा ध्यान करके बैठा था, एक टांग पर बैठा। रामचंद्र जी उसकी प्रशंसा ही करने लगे, देखो ये कितना ध्यान कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बगुला की बात छोड़ो, और दूसरी बात बता देते हैं, पाप का कारण बता रहा हूं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, क्या तो पांचों पांडव बोले बहुत आदमियों को मार दिया है, क्या, और बहुत को मारने के बाद भी अब ऐसा करो गंगा जी में नहा लेते हैं, क्या, तीर्थ यात्रा कर आते हैं तो हमारे सारे पाप। बोले इस पाप में भागी श्री कृष्ण भी है। कौन? श्री कृष्ण भी इस पाप के भागी है, क्योंकि वो भी हमारे किस्में थे। ध्यान रखना, जो जो हम पाप के साथ रहेंगे वो सारे पाप के भागी ही होते हैं। श्री कृष्ण बोले भाई हमारे पास तो टाइम है नहीं, आप ही जाओ। तो उन्होंने कम कड़वी क्या दे दी? तुंबड़ी दे दी। ले गए, एक डुबकी लगाए और श्री कृष्ण के नाम की वो कड़वी टुबड़ी थे ना, उसको 4-5 बार डुबाए। अब पूरे तीर्थ स्थान उस तुमड़ी को भी करा दिए और स्वयं भी करके आ गए। श्री कृष्ण के यहाँ पहुंच गए। बोले भाई आप ये तुमड़ी लो। उन्होंने अपने में भोजनशाला में भेज दी। क्या? बोले इसकी सब्जी बना दो, 5 पांडवों को खिलाना है। किनको? 5 पांडवों को खिलाना है। उन्होंने बना दी, और बना देने के बाद भोजन के लिए ले गए। 5 को बैठाला, बोले खाओ। थूकते हुए बाहर निकले। बोले क्या मजाक है,
बोले मजाक नहीं है, हकीकत है। बोले क्या हकीकत है? क्या क्या हकीकत है? बोले जिस तुमड़ी को तुम कहाँ ले गए तीर्थ यात्रा कराने के लिए, गंगा जी में नहलवाने के लिए, जब ये तुमड़ी का कड़वापन नहीं गया तो तुम्हारे दिया किया हुआ पाप कैसे हमें धुल जाएगा? जब इसका कड़वापन नहीं धुला तो ध्यान रखना। इसी प्रकार से ये तो दृष्टांत की बात है, जब हमने पाप किया है, किसने? तो हम शिखर जी जाए, हम गिरनार जी जाए, पावापुरी जी जाए, कहीं भी चले जाएं और कोई भी सरोवर में नहा ले, परंतु वो पाप धुलता, वो पाप का फल भोगना जब मिले संतोष धन सब धन धूली। जब संतोष रूपी जल प्राप्त होता है तो सब धन धूली के समान है। और संतोष नहीं है, आप कितना भी कमा लेना, असंतुष्ट हैं तो कभी आप सुखी हो सकते? क्या बात छोटी सी संतोष की भी बोल देता हूं ना। वैसे टाइम तो हो चुका है, लगभग टाइम पूरा हो गया है। तो कपिल नाम का एक ब्राह्मण था श्रावस्ती का। कहाँ का? खत्म कर रहे हैं, बस लास्ट चल रहा है। श्रावस्ती का, उसको एक लड़की से प्यार हो गया और जैसे ही प्यार हुआ तो वो बेचारा ब्राह्मण का लड़का दूसरे के यहाँ रहता, मंदिर में पूजा पाठ करता। क्या हुआ? उसने कहा मेरा कल फंक्शन में जाना तो मुझे अच्छे गहने चाहिए, अच्छे रुपया चाहिए, कपड़े चाहिए, आप मुझे हमें कह के बोला के दो, तभी हम समझेंगे आप मुझे। पढ़ लेना कहानी। उसने कहा ठीक है। बोले हमारे पास तो कुछ है नहीं है, मैं कहां से ला के दूं? बोले अपने यहाँ का जो राजा है ना, वो जो सुबह सुबह पहली बार जो उसको आशीर्वाद देता है वो 2 मोहरें देता है। कितनी? अब उसने सोचा हमसे पहले कोई आशीर्वाद ना दे दे। वो भागा 12 बजे रात्रि में और भागता हुआ महल की ओर जा रहा है। महल की ओर जा रहा था, पुलिस वालों ने क्या कर लिया? बोले चोर होगा इसलिए भाग रहा है। पकड़ के सुबह पेश किया गया, सबके बीच में पहुंचा। बोले कारण क्या है? उसने हकीकत बता दी। बोले जितना तुझे धन चाहिए उतना धन ले ले। और उसने अपने खजाने में, बोले 2 मिनट सोचने का समय दो, 5 मिनट। उसने कहा सोच लो। वो सोचता है 2 मोहरों में क्या होगा। ऐसा करते हैं 100 मांग लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसका दिमाग पलटता है, अरे 100 में क्या होगा, एक क्या 1000 मांग लेते हैं। उसने सोचा 1000 में क्या होगा। बोले हमें क्या है कि 1 लाख मांग लेते हैं। बोले 1 लाख में क्या होगा। बोले 1 करोड़ मांग लेते हैं। अरे बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ हैं, मैं भी एक ही दिन में क्या बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा। थोड़ी देर में वो बैठता है धन के खजाने में, सोचता है यार हम 2 मोहरों के लिए ब्राह्मणत्व जागृत हो गया। मैं 2 मोहरों के लिए यहाँ आया था और कहाँ पहुंच गया। मेरा लोभ कितना जागृत होगा। उसने सोचा यार बेफालतू के चक्कर में पड़े, क्या मतलब है। उसने विचार किया मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? बाहर आया। आने के बाद राजा कहता है कुछ तो लेकर जाओ। आप 10 करोड़ भी मांगोगे तब भी मैं तुम्हें दूंगा। बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिल गया। बोले नहीं नहीं आप बिना लिए नहीं जा सकते। बोले ले लिया। वो बाहर निकला और निकलने के बाद सीधा जंगल का रास्ता पकड़ लिया। कहाँ का? एक मुनिराज बैठे थे, उनके पास गया और जाने के बाद उसने अपनी बात को कहा और कहने के बाद बोले हमें तो दीक्षा दो। क्या दो? क्या दो?
उसने दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही उसको केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जब मिले, क्या मिले, ध्यान रखना, संतोषी प्राणी चाहे ग्रस्त क्यों ना हो, परंतु उसको हम क्या है, एक दिन केवल ज्ञान की उत्पत्ति करा सकता है। आपका मन पवित्र होना चाहिए। मन उसका कहां पर बदल गया? खजाने में। और आप होते तो आपके पास खजाना है, गाड़ी है, घोड़ा है, अभी किसी से कहो केस लॉन्च कर लो, एक बाल तोड़ लो, तो फिर हमें क्या करते हो? दर्द होता है। आज का दिन पवित्रता का है, सोच का दिन है। लोभ को चक्कर से हटना है और संतोष को धारण करना है। संतोषी प्राणी सदा सुखी, संतोषी प्राणी सुखी होता है। इसी भावना के साथ बोलो आदिनाथ भगवान की